चाहता है ताकि वो पछाडि अपनी अलिकति छोटी बहन के लिए क्योर ढूंढ सके, क्योंकि उसकी छोटी बहन खुद एक डीमन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। सो वेलकम बैक टू बेटर कॉल लवनेशन। आज के हम इस वीडियो में तांजीरो कामड़ो की लाइफ के बारे में जानने वाले हैं। तांजीरो बर्फीले छैन? पहाड़ों में अपनी लकड़ी बेचने वाली फैमिली के साथ रहता था। एंड जब तांजीरो के 4 और छोटे भाई बहन पैदा हो गए तो तब उसे रियलाइज हुआ कि वो घर में सबसे बड़ा है, तो उसे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। एंड एक बार तांजीरो के छोटे भाई के ऊपर गर्म केटली गिरने वाली थी, जिसे तांजीरो ने अपने ऊपर गिरा लिया, और उसी के रिजल्ट में तांजीरो के सर पे एक बर्न स्कार आ गया। तांजीरो हर रोज अपने पहाड़ से नीचे उतर के बस्ती में चारकोल बेचने आता था ताकि उसकी फैमिली का गुजारा चल सके। एंड बस्ती के लोग तांजीरो से कभी कभार हेल्प भी मांग लेते थे। एंड तांजीरो पे उसके पिता का काफी गहरा प्रभाव था। तांजीरो के पिता तांजीरो के लिए एक टीचर जैसे थे, जिन्होंने तांजीरो को अपने खानदानी डांस के रिचुअल सिखाए थे, जो कि हानाफुड़ा इयररिंग्स को पहन के किया जाता था। एंड ऑल्सो तांजीरो के पिता उनकी खानदानी सन ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में भी तांजीरो को बताते थे, जिसको तांजीरो ने सीखा तो नहीं था बट उसके बारे में सुना जरूर था। तांजीरो के पिता के गुजर जाने के बाद तांजीरो अकेला ही बस्ती में चारकोल बेचने जाने लगा। फाइनल सिलेक्शन आर्क। एक दिन तांजीरो जब बस्ती में चारकोल बेचने जा रहा था तो तब उसके छोटे बहन भाई जिद करने लगे कि वो भी तांजीरो के साथ जाएंगे। पर तांजीरो की मॉम ने उनको समझाया, तांजीरो वापस आते आते बहुत थक जाएगा और वो तुम दोनों को उठा के नहीं लाने वाला, तो तुम यहीं रहो। और तांजीरो जब बस्ती में जाने वाला होता है उससे पहले उसे उसकी छोटी बहन नेजुको मिल जाती है। एंड नेजुको ने उसका छोटा भाई कैरी कर रखा होता है। नेजुको घर की तरफ जाते हुए तांजीरो से बोलती है कि घर जल्दी आ जाना रात में। तांजीरो बस्ती में जाता है, तारकोल बेचता है, बट तभी एक लेडी तांजीरो से बोलती है कि तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, जिसके चक्कर में तांजीरो रात में लेट हो जाता है। एंड तब तांजीरो को एक साबुरो नाम का आदमी मिलता है जिसका घर पास ही में होता है, और वो तांजीरो से बोलता है कि तुम्हें यहाँ रुक जाना चाहिए, रात में बाहर डीमंस डोलते हैं। तब उस आदमी के ज्यादा फोर्स करने पे तांजीरो वहाँ पे रुक जाता है उसके घर पे एक रात के लिए। बट अगले दिन सुबह जब तांजीरो अपने घर पहुँचता है तो तब वो देखता है कि उसकी फैमिली मर चुकी है, और उसकी जो बहन नेजुको थी वो बेहोश है पर इंजर्ड भी है। तब तांजीरो नेजुको को उठा के डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करता है, बट तभी अचानक नेजुको होश में आती है और तांजीरो पे अटैक करने लग जाती है। और तांजीरो नेजुको से बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तभी तांजीरो नेजुको के मुंह में एक लकड़ी का डंडा दे देता है, जिससे कि वो तांजीरो को काट ना पाए। और तांजीरो देखता है कि नेजुको के बड़े बड़े दांत आ चुके हैं। तब तांजीरो रोते हुए बोलता है कि बहन प्लीज पहले जैसी हो जाओ, तुम्हें ये क्या हो चुका है, हमारी फैमिली अब नहीं रही और तुम भी ऐसी बनती जा रही हो, प्लीज इंसानियत के लिए सुधर जाओ। बट तभी उन दोनों को इंटरप्ट करते हुए एक ग्यू नाम का सोर्समैन आता है, जो कि नेजुको पे अटैक कर देता है। तब ग्यू तांजीरो से पूछता है कि तुम इसे क्यों बचाना चाहते हो लड़के, ये तो एक डीमन है। जिसके रिप्लाई में तांजीरो बोलता है कि ये क्रिएचर मेरी बहन है। एंड अगले ही पल ग्यू नेजुको को अपने हाथ में पकड़ लेता है, तांजीरो से बहुत दूर। तब ग्यू तांजीरो से बोलता है कि ये क्रिएचर तुम्हारी बहन नहीं है, अब ये एक डीमन है जिसे मरना होगा। एंड तब तांजीरो ग्यू से बोलता है कि मैं अपनी फैमिली को ही ऑलरेडी सुबह खो चुका हूँ और अब मैं अपनी बहन को नहीं खोना चाहता। भले ही ये किसी राक्षस में बदल गई हो पर मैं इसे पहले जैसा कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे, प्लीज इसे छोड़ दो प्लीज। एंड तब ग्यू बोलता है कि इसे एक डीमन ने काट रखा है, एंड अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये और लोगों को मार देगी या फिर उन्हें भी डीमन बना देगी। अगर कोई डीमन डीमन बन जाता है इंसान से तो वो दोबारा इंसान नहीं बन सकता, और तुम्हारी बहन भी अब उनमें से एक है। तांजीरो अपने हाथ पैर जोड़ के ग्यू से माफी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज भगवान के लिए उसे छोड़ दो। तब ग्यू गुस्से में आ जाता है और बोलता है, तुम बोलते हो कि तुम अपनी बहन को सही कर दोगे, इस तरह तुम तो इतने वीक हो कि तुम अपनी फैमिली को नहीं बचा पाए सुबह, और मैंने अगर तुम्हारी बहन को छोड़ दिया तो वो और लोगों को भी नुकसान पहुंचाएगी, इसे मरना ही होगा। और ऐसा कहते ही ग्यू अपनी सोल्ड को नेजुओ की चेस्ट के अंदर घुसा देता है। बट तभी तांजीरो इस बात को देख के 2 पत्थर उठाता है बड़े बड़े और ग्यू की तरफ फेंकता है, और भागते हुए अपनी एक्स हवा में छोड़ देता है। एंड तांजीरो जब तक ग्यू के पास पहुंचता है, ग्यू अपनी सोर्ड के हैंडल से तांजीरो को नॉक कर देता है। तांजीरो वहीं बेहोश हो जाता है। बट ग्यू तभी ये बात नोटिस करता है कि हवा में उड़ती उड़ती एक एक्स उसके पास आ रही है, जिसको वो इजीली डॉज कर देता है। और तब ग्यू ये बात समझने की कोशिश करता है कि आखिर तांजीरो ने क्या किया था।
पर तभी नेजुको ये बात देखती है कि ग्यू डिस्ट्रैक्ट हो चुका है और तब वो उसमें एक लात मारती है और तांजीरो के पास जाती है। पर तभी ग्यू देखता है कि नेजुको तांजीरो के पास जाकर उसे खा नहीं रही बल्कि उसे प्रोटेक्ट कर रही है। एक डीमन जो कि खून का इतना भूखा होता है कि खून देखते ही उस पर चिपट जाता है, बट वो उसे नहीं खा रही। एंड देन फिर नेजुको ग्यू पे अटैक करने वाली होती है बट ग्यू उसे नॉकआउट कर देता है। और तब तांजीरो होश में आता है और वो देखता है कि उसकी बहन नीचे लेटी हुई है और उसके मुंह में एक बैम्बू फंसा हुआ है। और तब ग्यू तांजीरो से बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी बहन को बचाना है तो उससे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा जो अभी तुम हो। तुम सेगेटोरी माउंटेन जाके सकोजी से मिलना और उससे मेरा नाम लेना, वो तुम्हें ट्रेन कर देगा। और ये कहते ही ड्यू वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। तांजीरो अपनी फैमिली को दफना कर वो प्रे कर कर वहाँ से निकल जाता है। सेगेटोरी माउंटेन जाने से पहले तांजीरो नेजुको को एक केव के अंदर रखता है एंड वहां से पहाड़ से नीचे उतर के एक बंदे से काफी बार विनती करके एक बैम्बू और बकेट उधार ले लेता है और नेजुको को उस बकेट के अंदर रख देता है ताकि वो धूप में बाहर ना निकले और उसे कोई हार्म ना हो। तांजीरो जब सेगेटोरी माउंटेन की तरफ जा रहा होता है तब उसे वहां पे एक वे स्टेशन दिखता है जहाँ पर उसे काफी तगड़ी डीमन की स्मेल आ रही होती है। जब तांजीरो उस वे स्टेशन के अंदर चले जाता है तो तब वो वहां पे देखता है कि डीमंस ने लोगों को मार दिया है एंड वही डीमन तांजीरो पे भी अटैक कर देता है। बट तभी नेजुको जो कि एक डीमन थी एंड उस डीमन ने सोचा कि नेजुको मुझ पे अटैक नहीं करेगी, वही उस डीमन का सर अलग कर देती है। और सर अलग होने के बाद भी वो डीमन अपनी बॉडी को मूव कर पा रहा था और अपने हेड को भी मूव कर पा रहा था। एंड तब तांजीरो जोर से उस डीमन को अपने हेड बट्स देता है और उसको एक पेड़ पे अटका देता है और उसकी बची हुई बॉडी जो कि नेजुको से लड़ रही थी उसको लेके तांजीरो खाई में कूद जाता है। तांजीरो को पीछे से नेजुको पकड़ लेती है और उस डीमन की बॉडी पहाड़ से नीचे गिर जाती है। और तब तांजीरो उस डीमन की बची हुई ऊपर की बॉडी को मारने का सोचता है और तभी तांजीरो अपनी जेब में से एक चाकू निकाल के उस डीमन को मारने वाला होता है। बट तभी तांजीरो के पीछे एक टेंगू मास्क का एक इंसान आता है और वो बोलता है कि ये डीमन इस चाकू से नहीं मरेगा। तांजीरो का पहला सवाल ये होता है कि तो ये कैसे मरेगा, और तभी सनरेज आ जाती हैं और वो डीमन वहीं जल के मर जाता है। तांजीरो देखता है कि वो टेंगू मास्क वाला इंसान उस डीमन की बची हुई बॉडी को दफना रहा है एंड तब वो टेंगू मास्क वाला इंसान अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है, मैं हूँ सकोंजी उराडाकी एंड तुम वही लड़के लगते हो जिसके बारे में गियो ने बताया था। सकोंजी तांजीरो को एक स्लैप लगाते हुए बोलता है कि इस तरह तुम अपनी बहन को प्रोटेक्ट करोगे, पता है अगर वो ह्यूमन फ्लैश खा लेती तो क्या होता। और उसके बाद सकोंजी तांजीरो से बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे ट्रेनिंग लेनी है तो मेरे साथ चलो, मैं पहले तुम्हारा एक टेस्ट लूंगा, अगर उस टेस्ट में तुम क्लियर हो गए तो उसके बाद ही मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। सकोंजी वहीं से सागेट्री माउंटेन की तरफ भागता हुआ चले जाता है और उसके पीछे तांजीरो भाग रहा होता है। सकोंजी काफी ओल्ड होने के बावजूद तांजीरो से काफी तेज भाग रहा होता है एंड सकोंजी जब अपने घर पहुंच जाता है तब वो तांजीरो को बोलता है कि हमें अभी एक माउंटेन क्लाइंब करना है। तांजीरो को सकोंजी माउंटेन के ऊपर ले जाके बोलता है कि तुम्हें अब इस माउंटेन से नीचे उतरना है और मैं तुम्हें माउंटेन के ठीक नीचे मिलूंगा अपने घर पे। और सकोंजी तभी विंड के साथ गायब हो जाता है और तब तांजीरो ये सोचता है कि ये टेस्ट क्या इतना ईजी था, सिर्फ मुझे नीचे जाना है। बट तांजीरो जब नीचे की तरफ जाने के लिए क्लाइम करता है तो तब उसे रियलाइज होता है कि यहाँ पे आते हुए कोई ट्रैप नहीं था।